दिस इज साक्षी साक्षी ट्रेडर। अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। आज मैं बात करूंगा HEG स्टॉक के बारे में। ये जो कंपनी है ये ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड्स बनाती है, ठीक है। और ये हमारा इंडियन कंपनी है। और ये क्या हो रहा है कि ये 2 दिन से 30% मूव दे चुका है, 30%, ठीक है। और ये 2019 का जो हाई है उसको भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। अभी तो इसका प्राइस चल रहा है 561 के पास और ये आज 11% मूव दिया है, ठीक है। और आज हम एनालिसिस करेंगे कि इसका पीछे का न्यूज़ क्या है। जहाँ तक मुझे डिटेल एनालिसिस के हिसाब से मुझे पता है कि ये जो चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, तो पहले क्या हुआ ना, जो यूएसए के जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने चाइना के ऊपर जो चाइना के गुड्स आते हैं यूएसए के अंदर, उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक है। उसके वजह से चाइना ने क्या किया कि जो ग्राफाइट का जो एक्सपोर्ट है यूएस में, उसके ऊपर और भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। तो उसी वजह से ये स्टॉक जो है, मतलब हमारा जो इंडियन जो डोमेस्टिक स्टॉक है वो भागने लगा। क्यों भागने लगा? क्योंकि तो चाइना जो है वो बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था यूएस का, बट अभी तो वो रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जो यूएस का जो मार्केट है वो हमारे ग्राफाइट कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ग्राफाइट के लिए, मतलब ग्राफाइट का जो इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो ग्राफाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूएस के लिए? क्योंकि ये जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड होते हैं ये सारे जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मिलिट्री का चीजें हो गया, कंप्यूटर का चीजें हो गया, चिप बनाने की चीजें होगी, वहां सब ये चीजें मतलब यूज होता है। और अभी क्या होगा ना, यूएस का जो मार्केट है, ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट है वो अभी इंडियन, मतलब हमारा डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा उसका, मतलब वो सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें की वजह से ये 2 दिनों से एकदम से 30% का मूव दे दिया है, ठीक है। और मेरे तरफ से कोई भी बाय या सेल का मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस न्यूज और उसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। और अगर आप इस पर पैसा लगाओगे वो आपका खुद का डिसीजन है। तो ये हो गया पहला न्यूज। और ये मैं बता दूं, जो HEG का जो कंपनी है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट उसके पास है, जो कि 80,000 टन तक प्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है। और ये मतलब मार्केट का जो 65 से 75% का जो मार्केट कैप होता है इसी के पास है। और ये 35 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। जो ग्राफाइट का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक्सपोर्ट करता है 35 कंट्रीज को। तो ये अपने आप में बहुत ही सेक्टर लीडर भी हो सकता है यार, सेक्टर सेकंड लीडर भी हो सकता है, ठीक है। और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी सही लग रहे हैं अभी। तो अभी चलते हैं टेक्निकल में अभी क्या दिख रहा है। देखिए अभी हम वीकली का चार्ट देखेंगे। ये मेरा जो सेटअप है, ट्रेंड बॉक्स का जो सेटअप है, उस हिसाब से मैं इसे एनालिसिस करूंगा। और आप यहाँ वॉल्यूम भी देख सकते हैं 33 मिलियन तक, मतलब बाय हो चुका है। अभी वॉल्यूम बहुत ही हाई है। अगर आप प्रीवियस लेवल को देखोगे बहुत ही कम वॉल्यूम है और ये एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर हम प्रीवियस वॉल्यूम की बात करें तो ये 2024, ये कौन सा मंथ है, हो सकता है ये दूसरे वाला मंथ है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी का जो न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीकली के चार्ट के हिसाब से, ट्रेंड बॉक्स स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ये जो वीकली का स्टोकास्टिक का है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है और कैंडल भी ऊपर जा रहे हैं, मतलब वीकली का जो व्यू है पॉजिटिव है। उसके बाद हम चलते हैं डेली पर। डेली पर क्या दिख रहा है? डेली का जो कैंडल है ये एक मारुवुजू कैंडल प्रीवियस डे का था और ये एकदम से ऊपर जा रहा है। और यहाँ से अगर देखोगे यहाँ से स्टोकास्टिक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ये जो कैंडल बना था उसके बाद से ये बाइंग जोन में चला गया था। अगर ये वन डे में चार्ट देखो, वन डे में ये एक ओवरबॉट का सिनेरियो दिखा रहा है, ठीक है। ओवरबॉट मतलब ये अब ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। अब चलते हैं 1 आवर पर। 1 आवर का क्या हो रहा है? 1 आवर में देखोगे तो एकदम से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी और 436 पर था, उसके बाद एकदम से मूव आ गया, ठीक है। इस 2 दिन में ही बहुत ज्यादा मूव आया और वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी वहीं पर बहुत ही ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो यही था। तो आपको अगर इस वीडियो को देखकर आपको इंफॉर्मेशन मिली और आपको कुछ सीखने को मिला
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। धन्यवाद।